अब याद रखो कि ये लास्ट रिजोर्ट है, मतलब सब कुछ फेल हो गया, सारे रास्ते फेल हो गए, तब तुम्हें मजबूरन ये ट्राई करना पड़ रहा है। You should never try this technique on anyone innocent or anyone who has not harmed you. अगर कोई लो कनिंग बंदा दूसरों को हार्म कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, पर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, no need to even talk to him, no need to try this on him. याद रखो कि अगर तुम किसी लो कनिंग आदमी से डील कर भी रहे हो तो सबसे पहला रास्ता होता है कि अपने आप को उससे दूर कर लो, अलग कर लो और उससे एसोसिएट ही मत हो। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू नॉट इवन एसोसिएट विद देम एट ऑल, without any conflict, without any manipulation, it's easy। पर क्या करे तब जब तुम उससे अलग होना चाहते हो पर अलग होने का रास्ता ना हो, जैसे कि तुम लोग स्कूल साथ जा रहे हो, एक ही क्लास में हो या शेयर्ड स्पेस में रह रहे हो, साथ में घूम रहे हो, किसी सिचुएशन की वजह से तुम दोनों को साथ रहना ही रहना है और वो पूरा दुनिया भर का अपना लो कनिंग तुम्हारे ऊपर ट्राई करता रहता है, तुम्हें परेशान करता रहता है, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को तोड़ने की कोशिश करता है, अपना दूध डिब्बा बादाम माइंडसेट दिखा दिखा के तुम्हें एकदम स्ट्रेस में डाल चुका है। ऐसे में देखो, a war has been declared on you and as a man you have no choice but to march forward। You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason। ऑब्जेक्टिव इस लो कनिंग आदमी को इतना जरा टेरिफाई कर देना है कि तुम्हारे अराउंड ये लो कनिंग बिहेवियर तो क्या, तुम्हारे अराउंड ये नॉर्मल भी बिहेव ना कर पाए। मतलब तुम्हारे अराउंड ये हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहे, हमेशा अपने हर एक कदम को कुछ ज्यादा ही ओवर एनालाइज करता रहे। ही इज ऑलवेज ऑन हिज टोज, ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज शिवरिंग। ओके, हाउ डू यू डू दिस? एक चीज समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि लो कनिंग आदमी जो है वो छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे बैटल्स को, जैसे कि 5 रुपए के लिए लड़ना, सब्जी वाले को लूट लेना, हसल कर देना, या फिर किसी का 10 रुपए चुरा लेना, इन छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ी विक्ट्री मानता है। इसका मतलब ये कि इन छोटी छोटी चीजों को एक्वायर करने में जो ये काम करता है, जो लो कनिंग यूज करता है, जो 3-5 करता है, उसको ये बहुत बड़ा बैटल भी मानता है। ऑलराइट, एज सच इसके अंदर एक ईगो मैकेनिज्म भी है कि अगर मैं ये छोटी छोटी विक्ट्रीज गैदर कर रहा हूं तो मतलब मैं चालाक हूं, और अगर मैं ये नहीं कर रहा, और वर्स अगर ये छोटी छोटी विक्ट्रीज दूसरे कर रहे हैं मुझसे गैदर, तो मतलब मैं बेवकूफ हूं। हिज ईगो शैटर्स राइट अवे। दैट इज वाई तुम देखोगे ऐसे प्राणियों को ये हमेशा हाई अलर्ट पे रहते हैं, हमेशा इनका ईगो बड़ी जल्दी हर्ट होता है। ये जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट समझ लेते हैं कि हो रहा है। जो इनको मॉक नहीं करता उसको भी ये सोच लेते हैं कि वो इनको मॉक कर रहा है। दैट्स व्हाई दे प्लॉट रिवेंज। All right, you need to understand that these guys, they're always afraid, always in survival mode, always they have this survival instinct activated कि अरे बाप रे ये हो रहा है, ओ ये बटोर लो, वो बटोर लो, ये बटोर लो, वो बटोर लो। You know this, right? Now let's be clear, going head on against these low cunning people, it's an exercise in futility। तुम नहीं हरा पाओगे ऐसों को क्योंकि इनको कीचड़ में लौटने की आदत है, तुम्हें नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि you should never roll with a pig in the mud because you will get dirty and the pig likes it। ठीक है, तो इसके खुद के गेम में तुम इसको हरा नहीं पाओगे क्योंकि इसको आदत है। और दूसरी चीज ये है कि यू शुड नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम बीइंग लो कनिंग। धनिया चुरा लिए, 10 रुपया चुरा लिए, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऑलराइट, यू विल नॉट डिफीट हिम इन हिज ओन गेम, यू विल नाउ पुल हिम इनटू योर गेम। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि इसका ईगो बहुत फ्रेजाइल है, ये छोटी छोटी बैटल्स को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मानता है। अगर 5 रुपए महंगी कोई बोतल मिल रही है तो उसके लिए लड़ देगा, क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम 5 रुपए महंगा बोतल ले लिए तो 4 कदम दूर चलने के बाद वो जो बोतल वाला है वो मेरे ऊपर हंसेगा। ही इज एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट हाउ पीपल सी हिम, एक्सट्रीमली कंसर्न्ड। यू मे नॉट बी दैट कंसर्न बट ही इज। इसको अपनी चालाक वाली, कनिंग वाली इमेज बना के रखनी है। ठीक है, उसी से ये अपना एक तरीके से कह सकते हो खौफ बनाता है, डर बनाता है। इसके अंदर हमेशा पैनिक मोड रहता है कि अगर मुझे लोग चालाक नहीं समझे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि और कोई तो क्वालिटी है नहीं, अग्रेशन भी नहीं है ना, मैस्कुलिन अग्रेशन नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है। तो एक है डिटरेंस, चालाकी वाली इमेज, तो वो मेंटेन करके रखनी है। अगर वो ब्रेक हो गई तो यार ये गया। तो ही इज ऑलवेज टेरिफाइड, एक्चुअली ही विल नॉट लेट यू सी इट बट ही इज ऑलवेज टेरिफाइड। क्या पता वो आदमी मुझे बेवकूफ समझ ले, तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा ऑफेंसिव पे रहना है, मुझे हमेशा लोगों को हसल करते रहना है, मुझे हमेशा लोगों को ठग करते रहना है, मुझे हमेशा लोगों को धोखा देते रहना है, ताकि लोग मेरे ऑफेंसिव पे जाने से हमेशा टेंशन में रहे। ठीक है, नाउ यू हैव टू यूज दिस वेरी इंस्टिंक्ट अगेंस्ट हिम।
स्टेप 1, तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब तुम इसके साथ शेयर्ड एनवायरनमेंट में आ गए हो, इससे एसोसिएशन रोकने का कोई रास्ता नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू प्रिटेंड टू बी हिज फ्रेंड, इफ नॉट हिज फ्रेंड देन यू हैव टू प्रिटेंड टू बी हिज अक्वेंटेंस, जिससे बातचीत बस होती है थोड़ी बहुत। अगर तुम इसके सामने डिस्प्ले कर दोगे कि तुम इसके दुश्मन हो या तुम इसे पसंद नहीं करते हो, तो ही विल बी ट्राइंग ऑल दोस ट्रिक्स ऑन यू विच यू वोंट बी एबल टू डील विद बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली लो। तुमको भी उतना नीचे जाना पड़ेगा जिसकी तुम्हें आदत नहीं है। इसीलिए यू हैव टू प्रिटेंड टू बी हिज फ्रेंड, मतलब चापलूसी नहीं करनी, चाटना नहीं है। You just have to pretend to be his friend for some time. As you pretend to be his friend, you have to start this step 1, very very slowly. Very very slowly मतलब you will start it like this, कि एक दिन जब start कर रहे हो तो बस एक बार, उसके बाद दूसरे दिन फिर से एक बार, फिर तीसरे दिन gradually 2 बार 3 बार you will increase the frequency। किस चीज की frequency? अब से जब भी तुम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हो, साथ में बैठे हुए हो, of course वो अपना लो कनिंग तुम्हारे ऊपर भी यूज करेगा। You have to be calm and tolerate it for a while. You will destroy him anyway. तो अभी का समझ लो एक टेम्पररी रिट्रीट है इस बैटल में, ये तुम्हारा। इट इज अ स्ट्रेटेजिक टेम्पररी रिट्रीट इन ऑर्डर टू एनसर्कल हिम एंड डिस्ट्रॉय। तो अभी के लिए उसके साथ बैठो, पर करो यही पहला स्टेप है। जब भी तुम उसको देखो कि दूसरों से वो एंगेज कर रहा है, दूसरों से बातें कर रहा है, ठीक है, दूसरों से कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहा है, कोई ना कोई गेम खेल रहा है, धीरे से बड़े ही कंसर्न टोन में ये बोलो कि यार देखो यार, उसने तुम्हें ऐसे बोला यार, और तुम ऐसे बोले। अब उसके चेहरे को देख के लग रहा था यार कि तुम्हारे ऊपर हंस रहा है वो। तो वो बोलेगा, हाँ कहाँ वो हंस रहा था, कहाँ, क्या बात कर रहे हो? As soon as he says this, you gaslight him right away. अरे छोड़ो कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है नहीं हंस रहा हो, क्या पता, है ना। ये मत कहना उसको कन्विंस करने के लिए, नहीं हंस रहा था, मैंने देखा था। नहीं, शुरू में तुम बोलोगे कि देख रहे हो कितना लड़का वो हंस रहा था तुम्हारे ऊपर, धीरे धीरे उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो तुम्हारा अंदर से मजाक उड़ा रहा है, वो सोच रहा था कि तुम नौसिखी हो, है ना। और जैसे ही वो क्वेश्चन करे, यू हैव टू बी लाइक, हाँ हो सकता है तुम ही सही हो सकता है ना। यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ डाउट दैट दिस इटसेल्फ विल इंस्टिल इन हिज माइंड। याद रहे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन करते ही तुम्हें सीधे मान जाना है और एम्बिग्यूटी दिखानी है कि हाँ हो सकता है तुम सही हो सकता है मैंने ही गलत जज किया हो, ठीक है। यू हैव टू शो एम्बिग्यूटी, डू नॉट ट्राई टू कन्विंस हिम, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब होगा ये कि जैसे तुमने एक बार किया एक दिन, उसके बाद से छोड़ दो, अगले दिन से यू हैव टू डू इट अगेन बट यूजिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो दुकान से ही कुछ खरीद रहा है, ठीक है। अब तुमको वही वेपन यूज करना है जो तुम्हारे ऊपर यूज किया गया था। तुम लोग रेस्टोरेंट गए, कुछ खाने गए, कुछ भी खरीदने गए, वहां पर अरे यार बहुत महंगे में दे रहा था यार ये सामान, है बताओ, मैंने तो सुना था फलाना लड़का देखो यार इतने में ले लिया, हाँ तुम ज्यादा दे दिए यार, बहुत ज्यादा दे दिए, हाँ ज्यादा पैसा लग गया तुम्हारा, लूट गए तुम। ये रिमार्क बहुत ही डिस्क्रीटली, बहुत ही इनोसेंटली, आराम से कैजुअली देना है, कामली, एग्जैजरेट करके नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कि यार तुम तो लूट गए यार। जैसे तुम ये रिमार्क दोगे वो हर्ट होगा और वो तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा कि क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे लूट जाऊंगा, तुम लूटोगे, ठीक है। हिज काउंटर विल कम एंड टू दैट यू रिस्पॉन्ड की चलो छोड़ो, और उसके बाद से तुम टॉपिक चेंज कर दोगे। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अटैकिंग हिम, ऑलराइट, वेरी वेरी डिस्क्रीटली, बट एज सून एज ही ट्राइज टू एंगेज यू, यू रिट्रीट, गुरिल्ला वॉरफेयर, ओके। तुम इसके कॉन्शियस पे, इसके सेल्फ एस्टीम पे हल्का हल्का हिट मार रहे हो, ठीक है, पर वो हिट इतना ज्यादा अनक्लियर है। जैसे कि मान लो एक तरीका ये होता है कि हाँ तू तो बेवकूफ है, तू तो लुट गया, ये बहुत क्लियर है। कोई दोस्त तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ाए तो तुम्हें उतना हर्ट नहीं होगा, पर लेट से कोई दोस्त तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ाए कि यार वो तो लूट लिया यार तुम्हें, हाँ चलो ठीक है, दिस विल हर्ट यू मोर बिकॉज नाउ यू विल हैव दिस इच कि वो क्यों बोला मुझे ऐसा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या वो मेरे बारे में सही में ऐसा सोचता है। एंड एज आई सेड, ही इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ हिम, ऑलराइट, इंक्लूडिंग यू नाउ, इंक्लूडिंग यू, बिकॉज यू आर पासिंग दीज वेरी वेरी इनडायरेक्ट, वेरी वेरी सटल रिमार्क्स विच आर गेटिंग टू हिज सबकॉन्शियस। एकदम उसको हिट मार रहा है, और जैसे ही तुमको ये एंगेज करने या फिर तुमसे क्लैरिफिकेशन मांगने आ रहा है ना, तुम तुरंत टॉपिक ही चेंज कर दे रहे हो या फिर एंगेज ही नहीं कर रहे हो, इससे लड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। दिस विल हॉन्ट हिम। इसी बीच क्या होगा, अगर तुम बहुत लकी होगे तो होगा ये कि उसकी दूसरे लड़कों से हल्की फुल्की कहासुनी हो गया, थोड़ी बहुत बहस हो गई, थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई, 5-5 6 मिनट के ऐसे ही मजाक में, ठीक है। इसमें भी तुमको मौका पाके जैसे ही एवरीथिंग कूल्स डाउन, जब सब कुछ चुप हो जाता है, सब कोई
तुम्हें बीच में घुस के बोलना है यार ये देखो यार कैसे बेइज्जत कर रहा है यार, समझता है क्या अपने आप को, तो फालतू में तुमको बेइज्जत कर दिया सबके सामने। ये चीजें तुम लोगों के साथ हुई होंगी। योर ओन फ्रेंड basically declaring that some other guy punked you, basically, even though he is your friend. Declaring to you that some other guy punked you, even though in reality हो सकता है कि तुमने उसको पंक कर दिया हो, पर वो तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ने के लिए बोलता है कि यार तो उसने तो तुम्हें बेइज्जत कर दिया यार एकदम से। ठीक है, you have to say it with a lot of concern, you have to say it with a lot of, कह सकते हो, calmness, है ना, कन्विंसिंग वे में नहीं, अरे उसने तुम्हें ऐसे बेइज्जत कर दिया, ऐसे नहीं, और बहुत आराम से, बहुत डिटैच्ड वे में, उसने तो बेइज्जत कर दिया है तुम्हें। अगेन ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, या फिर ही विल ट्राई टू अटैक यू, रिफ्यूज टू एंगेज, कुछ और करने लगो, कुछ और बात करने लगो, या फिर कह दो हाँ हो सकता है, क्या पता। ठीक है, ऑलवेज बी डिटैच्ड। तुम क्या कर रहे हो, तुम धीरे धीरे उसके अंदर डाउट को सेड़ रहे हो, है ना, एंड बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू कन्विंस हिम, बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू हिम, ही नाउ थिंक्स इट इज रियल। ठीक है, बिकॉज नाउ यू डोंट इवन केयर। अगर तुम फेक होते तो तुम बैठ एक्सप्लेन करते, तुम उसको कोशिश करते कन्विंस करने की, यू आर नॉट इवन ट्राइंग दैट, सो नाउ ही थिंक्स दैट इट इज रियल। ऑलराइट, धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को लेके सेल्फ कॉन्शियस हो गया है, और एक साइन तुम्हें दिखेगा बीच में। साइन ये दिखेगा कि अब ये वर्बली क्लियरली तुम्हें बार बार बताएगा कि कैसे वो जो लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे ना कि मेरे ऊपर हंस रहा था, आज मैंने उसको ये बोला, आज मैंने उसको ये किया, आज वो मैंने उसको ऐसे बोल दिया तो वो ऐसे बेइज्जत होकर अपना मुंह लटका के चला गया। ऐसा तुम्हें प्रतीत हो जाएगा कि तुमने उन 3 दिनों पहले जो इसके ऊपर रिमार्क किया था, जो गेस किया था कि यार यार उसने तो तुम्हें बेइज्जत कर दिया। नाउ दिस गाय इज स्टिल कैरिंग दैट एंगर इन हिज हार्ट कि कैसे इसको लग गया कि मैं बेइज्जत हो गया। एंड दैट्स व्हाई दिस गाय इज टेलिंग यू दिस स्टोरीज कि देखो मैं आज सुबह उस लड़के से मिला और मैंने उसे बेइज्जत कर दिया, है ना, अरे वो क्या समझता था अपने आप को। He will try to prove himself to you, and this is when you know that your weapon has struck the right place. Your method is working. कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास legitimate reason हो. You can create reason out of thin air. तुम्हें कोई लड़का कोई जरूरी नहीं है कि उसका मजाक ही उड़ाए या उससे कहा सुनी करे तभी तुम ये चीज बोलो। कोई लड़का उससे नॉर्मली बात भी कर रहा है तब भी तुम ये चीज बोल सकते हो कि यार वो तो देखो उसकी शक्ल देखे थे कैसे वो मुस्कुराया था तुम्हें देख के, ताने मारते हुए बात कर रहा था। This is what you have to do. You have to fake it. You have to create fake stories. You have to create fake fears and put them in his mind. यही चीज तुम्हारे दोस्त करते आए हैं when they have had to break your self-esteem. All right? When they aim to break your self-esteem, they made up these fake stories. कि देखो तुम्हारे ऊपर हंस रहा था, देखो तुम्हारे को ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। ठीक है, तो चुगलखोरी नहीं करनी, इंटरप्रिटेशन करना है कि देखो यार वो लड़का देखो यार तुम्हें जिस तरीके से देख रहा था वो तो लग रहा था कि तुम्हारी बातें सुन के अंदर ही अंदर सोच रहा है कि यार कितना बड़ा चूमू है ये, है ना, पर हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है, क्या पता, है ना। यू हैव टू से इट वेरी वेरी सीरियसली, एकदम डिटैच्ड वे में, कि उसको लगे कि मतलब तुम बस नोटिस कर रहे हो वो चीजें जो वो नहीं कर पा रहा, ये चीज कर रहे हो, ये मेथड ट्राई कर रहे हो, तो साथ ही साथ ये मेथड भी साथ ही साथ इसके इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, साइमल्टेनियसली। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है, शॉर्ट में बता रहा हूं। उसकी छोटी छोटी हरकतों को, बिहेवियर्स को क्रिटिसाइज करो डिटैच्ड वे में। फॉर एग्जाम्पल, वो क्लास में चलते हुए भी अगर आ रहा है तो ये कैसे चलते हुए आ रहे हो यार, ये तो बड़ा अजीब टाइप का चलने का तरीका था, क्या 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 अजीब था, क्या अजीब था, क्या अजीब था, छोड़ो कुछ नहीं, अच्छा बताओ ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तुमने एक हल्का सा रिमार्क उसकी तरफ डाला, सटल रिमार्क जो उसे हिट कर गया, बट एज सून एज ही ट्राइड टू एंगेज यू इन बैटल यू रिट्रीटेड and you change the game entirely. All right? तो शॉर्ट में मैंने एक एग्जांपल बताया, ये वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देख लेना ताकि तुमको ये भी मैनिपुलेशन टेक्निक पता चल जाए, हाउ टू ब्रेक समवन साइकोलॉजिकली। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव वॉच्ड इट, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड टू एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस वन। अब होगा ये, तुमको टाइम के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, टाइम के साथ साथ, लेकिन धीरे, शुरू में once a day। ठीक है, टाइम के साथ साथ एज यू सी द सिम्टम्स तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तुम ये देखोगे कि दिस गाय विल बिकम सो पैरानॉइड दैट नाउ ही विल बिकम अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि तुमको डर लगता था ना जब तुम एकदम एंग्शियस रहते थे क्लास में कि ये मजाक उड़ा देगा, वो मजाक उड़ा देगा, और नजर नीचे करके जाते थे, हमेशा कोशिश करते थे किसी से बात मत करो, और जब किसी से बात करना चाहते भी थे तो एकदम दबी हुई आवाज निकलती थी। ये इसका हाल हो जाएगा। जैसे ही तुम्हें ये सेंस हो कि इसका ये हाल हो रहा है, ठीक है,
यू हैव टू अप द अटैक। उतनी ज्यादा तुमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और इंटेंसिटी भी तुमको ये कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ तुम्हें एक ये भी सेंस उसके अंदर डाल देनी है कि तुम ही उसके सेवियर हो। तुम्हारे ही रहने से वो बच सकता है, वरना सब के सब नाउ दे आर कमिंग आफ्टर हिम। अब और फेक स्टोरीज बनाओ, अब और फियर मॉन्गरिंग करो। स्कूल और कॉलेज के टाइम पे जब मारपीट होती है ना, तो होता ये है कि कई बार चोमू अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो मारपीट तुम करोगे, लेकिन फिर तुम्हारे चोमू दोस्त आके तुमसे झूठ में बोलेंगे। झूठ बोलते हैं वो कि अरे यार तुमने जिससे मारपीट की है ना, वो लड़का यार गेट के बाहर चाकू लेके खड़ा है, तुमको मारने वाला है। अरे यार वो लड़का और उसके बाकी दोस्त मिट्टी का तेल लेके खड़े हैं, तुमको जिंदा जला देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बिकॉज दे वॉन्ट टू एंजॉय। Okay, it's a serious matter. Fight's a serious matter, but those chomus don't take anything seriously until it comes to them. तो वो इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, इवन दो दे आर योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके दिमाग में फ्रेंड वगैरह कुछ होता नहीं है। 2 डिब्बा बादाम माइंडसेट, 5 मिनट से आगे का कुछ प्लेजर वो सोचते नहीं। तो वो तुम्हारे भी फाइट्स का मजा लेते हैं, तो कहते हैं कि देखो यार वो तुमको मारने के लिए वहां खड़ा है, तुमको चाकू मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा होता कुछ नहीं है। दे वॉन्ट टू स्केयर यू, ऑलराइट, दे वांट टू डू फियर मॉन्गरिंग। यही चीज तुम्हें करनी है, यही चीज तुम्हें करनी है कि देखो यार इतना ज्यादा सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या बात है, ये सब तो तुमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं यार, ये सब तो तुमको कुछ समझ ही नहीं रहे, ये तो तुमको ताने मार के चला गया यार, क्या तुम अपनी इज्जत बनाए हो, मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ और हो। फिर ये तुम पे रिस्पॉन्ड करे एक्सप्लेनेशन, अगेन चेंज द टॉपिक, रिफ्यूज टू एंगेज। एक और अजीब चीज होते हुए देखोगे, as soon as you break his self-esteem, as soon as he becomes a little bit quieter and dimmer, मैंने वार्न किया था इस वीडियो में, एक्ट लाइक अ किंग, कि जब तुम चोमू की तरह एक्ट करने लगते हो बाहर, जब तुम सॉफ्ट एक्ट करने लगते हो, जब तुम अपने बारे में वीक सोचने लगते हो, द वर्ल्ड क्रशेज यू, बिकॉज दे सेंस योर सबकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स। जो आदमी अभी कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहा है, वो अचानक से मुझसे बात मत करो ऐसे एक्ट करने लगे। It's very, very eerie how the world responds. The world literally comes and crushes him. तुम ये चीज एक्सपीरियंस करोगे कि तुम जब ऐसा बॉडी लैंग्वेज बना लो, वीक बॉडी लैंग्वेज, या फिर तुम्हारे साथ मान लो पिछले दिन तुम सोए नहीं या कुछ खराब हुआ है, and you are just depressed, you will see many times even your closest friends will become hostile, बिना मतलब के, बिना रीजन के। यही चीज अब इसके साथ होगी, because now his self-esteem is breaking down, he is becoming dimmer. तो जिस चीज का इसको डर था, ये अब असली में होगा। As soon as it starts happening, now you have to capitalize. Soon ऐसे सिनारियो होंगे जब बाकी सारे लड़के जो हैं, they will gang up and they will humiliate him. ऐसा भी होगा, because now he has become an easy target for them. पहले वो थे easy target. Now he has become the easy target, and this is the thing about bullies and victims. The thing is, we always call bullies the evil ones because they are. But we should also at the same time not sympathize much with the victims, because given a chance, these victims would also become bullies. They would bully someone weaker than them. This is seen very often. Alright. Yahi scene hoga. As soon as it happens, you consider your objective complete, because now he has lost that position that he had in the class. Alright. अब तुम्हारे अराउंड भी ये अब दब के रहेगा, एकदम चोम बन के रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे अराउंड ये बेइज्जत हो चुका है। तो तुम्हारे अराउंड जो इमेज बनाना चाहता था वो ऑलरेडी जा चुकी है। Now he will latch on to you. यही चीज एनक्रोचर करता है। एनक्रोचर पहले तुम्हारी लाइफ में घुसता है एक चोमू की तरह, फिर धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम तोड़ता है, एंड इन नो टाइम, बहुत ही अजीब तरीके से, शुरू में तुम उससे ऊपर थे, तुम अल्फा थे, वो बेटा था, इन नो टाइम वो अल्फा बन जाता है और तुम उसके चमचे बन जाते हो। ये करता है एनक्रोचर। इस वीडियो में मैंने बात की है, लिंक डाल दूंगा इफ यू वांट टू वॉच इट। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन टू हिम नाउ। For the time that you spend with him, even though he is now subdued, ठीक है, even though he is subdued, अब चाहे किसी भी environment में हो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, even though he is subdued, जब तक तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब तक साथ में शेयर्ड environment में रहना है, तुमको यही मेथड अप्लाई करते रहना है। ठीक है, the war never stops as long as he is in your proximity. ये अप्लाई करते रहना है ताकि तुम इसको कंट्रोल में रखो। तुमने जहां अप्लाई करना बंद कर दिया, he will go back to how he was before. Alright. This was an evil technique. In a sense पर ट्राई मत करना, किसी ऐसे पर मत ट्राई करना जो कि तुमसे नहीं उलझा है। Alright. लेकिन उसी पर ट्राई करना जो लो कनिंग है और वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है और तुम उससे अलग भी नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, है ना? And he has basically declared war on you. And he thinks that you cannot fight back. Well, now you know how to fight back.
गुड लक गाइस।